तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका चैप्टर 2 है सेल। तो कुछ टॉपिक इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, यहाँ थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये है हमारा सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस। ये इस तरह की आपकी मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप। एनवेलप क्यों? क्योंकि ये कवर कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को, और उसके अंदर क्या है आपका लिक्विड फिल्ड है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके अंदर है आपका न्यूक्लियोलस, मतलब आपका न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। किसकी फॉर्म में होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमैटिन कहलाते हैं, ठीक है। फर्दर इसको हम आगे अच्छे से और पढ़ेंगे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सब कुछ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज अ डबल बाउंड मेम्ब्रेन बॉडी। न्यूक्लियस जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो न्यूक्लियस है क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है और उसी से ये पूरा न्यूक्लियस घिरा हुआ है। ये देखिए, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये आपके आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर की साइड है, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल बाउंड मेम्ब्रेन या डबल बाउंड ऑर्गेनेली बोला जाता है न्यूक्लियस को, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था इसको? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। और ऑल्सो नोन एज कैरियन, इसका जो दूसरा नाम है उसको कैरियन भी नाम से बुलाया जा सकता है। या तो आपको दे दिया जाएगा न्यूक्लियस, जो कि बहुत कॉमन नेम है, लेकिन कैरियन भी इसका एक दूसरा नाम है। उसके बाद आते हैं हम डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होती है। अभी आप सोचेंगे किसकी बनी होती है, जैसे कि आपकी सेल की मेम्ब्रेन थी वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी और उसमें कुछ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वगैरह थे। सेम उसी तरीके से ये डबल लेयर मेम्ब्रेन जो है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है किसको, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी एक सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। आगे इतना समझ में आपको, एनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। और क्या इंक्लोज करता है अपने अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। वो डीएनए किस फॉर्म में है आपका, क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में। ये देखिए जो लिखा हो जाए इस तरीके से ये है, ये सारा क्या है आपका क्रोमैटिन कहलाएगा। इसको अगर हम खोल कर देखते हैं तो हमें डीएनए मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, दोबारा बता देता हूं। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इसको, सेल की मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। सेल के अंदर जो भी जा रहा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मेटाबोलाइज करने का मतलब उसको लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, ठीक है, और उससे एनर्जी कंज्यूम कराना। तो ये कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और वो किसके अंदर रही है, सेल के अंदर, ठीक है। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ग्रोथ या डेवलपमेंट, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म जो अभी मैंने बताया था आपको, और हेरिडिटरी क्या, आरएन जो आपका डीएनए है उसको, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर। पूरी सेल को कौन कंट्रोल करेगा, आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। और सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि आपकी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और हेरिडिटरी, जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ कि स्ट्रक्चर क्या होता है आपका न्यूक्लियस का। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं किसी किन चीजों से मिलकर बना है, एक आपकी है सेल मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कि सेल के अंदर के लिक्विड को हम क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं इस तरीके से, ये रहा क्रोमैटिन आपका, और ये न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपके थे, ये देखिए सेम वही पार्ट है आपके, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। अब इसका नाम कैरियन था न्यूक्लियस का, तो इसको कैरियोटिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैरियोटिका। किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप को, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोलस, लिटिल न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ राइबोसोम फैक्ट्री क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियोलस है इसके अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है बेटा आपकी? राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, यानी राइबोसोम्स जो बनते हैं आपके किसके अंदर बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। उसके बाद वो धीरे 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 यहां से आते आते कहां आते हैं आपके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कौन सा वाला होता है? रफ वाला, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी, आगे इस तरीके से अंदर से लेकर बाहर तक वो मूवमेंट करते हैं राइबोसोम, जहां जहां उनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये था इतना, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट।